दोस्तों, आज इस वीडियो में राम भक्त हनुमान की एक धार्मिक कथा का वर्णन कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। समय की बात है, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, स्वामी आप अपने भक्त रावण को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दीजिए, अन्यथा किसी दिन में रावण को श्राप देकर उसे आग में भस्म कर दूंगी। ये रावण जब भी कैलाश पर्वत पर आता है, मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। आप अपने भक्त रावण को समझा दीजिए कि वह कैलाश पर्वत पर न आए। शिवजी जानते थे कि पार्वती उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण से कुछ नहीं कहती है, अतः उन्हें ही रावण को समझाना पड़ेगा। एक दिन शिवजी ने बाहर आकर देखा कि रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिवजी को सामने खड़े देखकर रावण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शिवजी ने रावण से कहा, दशानन आज कैसे आना हुआ? रावण ने कहा कि महादेव मैं तो बस आपके दर्शन करने चला आया हूँ। महादेव ने रावण को समझाते हुए कहा, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। रावण ने कहा कि महादेव आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे वरदान दिया है कि मैं किसी भी समय आपके दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर आ सकता हूँ, और अब आप ही कैलाश पर्वत पर आने से मना कर रहे हैं। शंकर भगवान बोले, रावण तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती जी परेशान हो जाती है। यदि गुस्से में उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अच्छा यही है कि तुम यहाँ मत आया करो। रावण ने कहा कि महादेव फिर मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? महादेव ने कहा, रावण आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब कभी भी कैलाश पर्वत पर मत आना। रावण वरदान पाकर प्रसन्न होकर चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को रावण के सामने ही जलाकर राख कर देते हैं, और रावण कुछ नहीं कर पाता है। रावण सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर हनुमान में इतनी शक्ति कहां से आई है। रावण अपने महल में बने शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी को याद करता है। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर जाता है। शिवजी रावण से पूछते हैं, कहो दशानन तुमने मुझे किस कारण से याद किया है? रावण कहता है कि स्वामी आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु एक अकेले वानर ने मेरी लंका और मेरे घमंड दोनों को जलाकर राख कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह वानर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है, और उसकी पूंछ तो और ज्यादा ही शक्तिशाली है। उसने बड़ी सहजता से मेरी लंका को जला दिया है। शिवजी ने रावण की पूरी बात को मुस्कुराते हुए ध्यान से सुनी। फिर रावण को बताया कि यह हनुमान और कोई नहीं मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया था कि वह पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होगी, तो मेरी भी इच्छा हुई थी कि मैं भी उनकी लीलाओं को देखूं। जब मैंने अपना निर्णय पार्वती जी को बताया, वह जिद कर बैठी कि वह भी मेरे साथ ही रहेंगी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह से भागीदार बनाऊं। तभी सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया कि महादेव जी आप बंदर बन जाए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और सत्य स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में इस श्री राम सेवा के फल स्वरूप ही तुम्हारी लंका का दहन हुआ है। शिवजी ने रावण से कहा, रावण अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरी सलाह है कि तुम श्री राम से युद्ध के लिए सबसे अंत में जाना, जिससे तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा और तुम सभी का उद्धार हो जाएगा। रावण को शिवजी की कही हुई सारी बात समझ में आ जाती है, और वह शिवजी की कही बात के अनुरूप युद्ध की तैयारी करने लगता है। अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है, और अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये थी राम भक्त हनुमान की कहानी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद करते हुए वीडियो को समाप्त करता हूँ।